कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और सही भी, आदमी कितनी देर बैठेगा भाई। मगरिब के बाद से बैठता है, 12 बजे आप टाइम देंगे तो जाहिर बात है कितना सुनेगा वो। एक और चीज़ सुनिए, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, एक चीज़ हो गई। चलिए, व तुक़ीमस्सलाह, नमाज कायम करो, तुम नमाज कायम करो। ये दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी ने बताई, इस्लाम की बुनियाद क्या है? नमाज। अब देखिए, नमाज जो इस्लाम ने बताई है, यही सनातन धर्म की दूसरी चीज़ हिंदू धर्म में भी है। और हर नबी को अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया। हर नबी को व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामिस सलाति व ज़कात। ये कुरान की आयत है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी जितने नबी आए, हमने उनको वही की थी, हमने उनको हुक्म दिया था फ़िअलल खैरात, सदका और खैरात करने का, व इक़ामिस सलाह, और नमाज कायम करने का, व ईताइज़ ज़का, और ज़कात अदा करने का। कुरान क्लियर कर रहा है, सिर्फ मुसलमानों पर नमाज फर्ज नहीं है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी जितने नबी आए, हमने उनको भी ये हुक्म दिया था फ़िअलल खैरात, सदका करना, व इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना, व ईताइज़ ज़का, और ज़कात अदा करना, ज़कात देते रहना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म ही दे दिया, फ़अबुदुनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, फ़अबुदुनी, आए मूसा सिर्फ केवल मेरी ही इबादत करो। हाय मूसा, फ़अबुदुनी, सिर्फ मेरी ही इबादत करो, व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और सिर्फ मेरी ही इबादत के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज पढ़ो। देखिए, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर, कौम बनी इस्राइल पर भी नमाज फर्ज कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से, अपनी कौम से कह रहे हैं, औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, ऐ लोगो, मेरे रब ने भी मुझे हुक्म दिया है, मेरे रब ने मुझे वसीयत की है, मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। देख रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी क्या कह रहे हैं, औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, मुझे भी अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का। यानी ईसाइयों पर भी नमाज फर्ज, यहूदियों पर भी नमाज फर्ज। दुनिया में जितने भी नबी आए, सब लोगों को हुक्म कि नमाज पढ़ते रहना, फ़िअलल खैरात, सदका करते रहना, नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे को बार बार नसीहत करने में बड़े मशहूर हैं, कुरान ने उनकी नसीहतों को बहुत बार उछाला है। फरमाया, कभी लुक़मान अलैहिस्सलाम ये कहते हुए नजर आते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, है मेरे बेटे शिर्क मत करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। कहीं अपने बेटे से लुक़मान अलैहिस्सलाम कहते हैं, या बुनैया ला तमशी फिल अर्दि मरहा, आए मेरे बेटे जमीन के ऊपर अकड़ के मत चलना, आए मेरे बेटे जमीन के ऊपर सीना तान कर अकड़ के मत चलना, घमंड के साथ मत चलना, तकब्बुर के साथ मत चलना। और यही लुक़मान अलैहिस्सलाम है जो अपने बेटे को हुक्म दे रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना, आए मेरे बेटे नमाज पढ़ते रहना। अब आप देख लीजिए, आदम से लेकर नबी अकरम तक जितने भी नबी आए, अल्लाह ने सारे नबियों पर नमाज को फर्ज करार दिया है। और मैंने आयतें पढ़ के
बता दिया, मूसा पर भी, ईसा पर भी, और मूसा और ईसा से पहले आने वाले नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब पर तेरी हुकूमत है। ऐ अल्लाह, ये सब तेरे लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी 20 साल की तकरीरी जिंदगी के अंदर, मेरी 20 साल की तकरीरी जिंदगी के अंदर इतनी कुरान की आयतें मैंने किसी जलसे में नहीं पढ़ी जितनी आज मैंने पढ़ी हैं। और मैं समझ गया कि कुरान की आयतें जहां पढ़ी जाती हैं वह आपको पसंद ही नहीं है। जब तक प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टरों का नाम ना लिया जाए तब तक आपके जलसे में खूबसूरती ही नहीं आती है। और माफ करना, वो चीजें अब मैं छोड़ चुका हूं या छोड़ने जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे ये देखने को मिला है कि उन चीजों से सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है। और मीडिया इसीलिए मेरी बातों को उछाल उछाल कर दिखला रहा है। उसकी नजर में ये नहीं है कि ये जीते, ये जीते। मीडिया सिर्फ हमें इसलिए दिखा रहा है कि वो ये दिखाकर ये साबित करना चाहता है कि देखो ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, इसलिए हिंदू भाइयों तुम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। ये दिखाकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आज तक भी दिया है, आज तक भी चैनलों पे आया है, मेरे फोटो के साथ आज भी दिखाया गया है। वो सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंचाना चाहता है, मुझे भी दिखाकर एक आदमी को फोकस कर रहा है और एक पार्टी को वो लाना चाह रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से हड्डियां डाल दी गई हैं। इन देशी कुत्तों के सामने हड्डियां डाल दी गई हैं और उस हड्डियों में ऐसी लज्जत है कि उन हड्डियों को इतनी गालियां सुनने के बावजूद ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने तर्क कर दिया, छोड़िए, क्यों मैं किसी पार्टी को फायदा पहुंचाऊं। मैं जानता हूं मेरे भाइयों ऐसा वो क्यों कर रहा है, और ऐसा उकसा कर वो मुझे और उकसाना चाह रहा है कि मौलवी और मुसलमानों से अपील करे। जितना ये मुसलमानों को अपील करेगा उतना ही हमारे हिंदू भाई एक प्लेटफार्म पे आएंगे। ये इनकी गहरी चाल है, इनकी साजिश है, इसलिए इनकी साजिशों को हमें नाकाम करना है। आपको कुरान और हदीस सुनना तो सुनो और नहीं सुनना है तो जाइए, आपको जिसको जाना हो वो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा क्या, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। तो सारे नबियों पर नमाज फर्ज थी। अब आप कहोगे जब सारे नबियों गए और उनकी उम्मतों ने नमाज पढ़ी तो मौलाना साहब हिंदू भाइयों में नमाज कहाँ है। हिंदू भाइयों में तो नमाज इतने स्पष्ट है कि आप ताज्जुब करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 उठाइए। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 10 और मंत्र अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10 पढ़िए, उसमें पूरी नमाज है। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह अग्निमीले महिदेवस्य सवितु परिष्टुति बसुरुदयमाना नय सुपथराय आसमान। अब क्या रह जाता है, जब तुम योग करो, पूजा करो, ईश्वर के सामने खड़े हो, इबादत के लिए खड़े हो, तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देखिए ये अल्लाहु अकबर, ये खड़े हैं आप, अल्लाह, ये जो हाथ हिला रहे हैं ना, ये पॉजिटिव रेजेस इसमें दौड़ रहे हैं। ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये हाथ जो ऊपर रखे हुए हैं आप, इसमें भी पॉजिटिव रेजेस वजन है, ये हाथ की एक्सरसाइज है।
कभी आपको नींद आ जाए नमाज पढ़ते 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 तो आप देखेंगे ऐसे हो जाएगा आपका हाथ, फिर ऐसे पढ़ेंगे। अभी महीना आ रहा रमज़ान का, तरावी पढ़िएगा और जब इमाम साहब 1 1.5 2 पारा पढ़ेंगे तब आपको नींद आएगी पीछे। अल्लाह अकबर पढ़े, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहाँ तक गाड़ी सही चलेगी। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं आपको भी पता नहीं होगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आएगा, युनफ़िक़ून यालमून तालमून। राजधानी एक्सप्रेस चल रही होगी, उनको कुरान ख़त्म करना है और अपनी रकम लेना है, तो वो तो यालमून तालमून चलेगा। और यहाँ पीछे जो लोग बैठ रहे हैं पढ़ रहे हैं वो यहाँ नियत मानेंगे तो ऐसे कर। तो ये वज़न पड़ रहा है, एक्सरसाइज ये है। कुछ लोग यहाँ भी नियत बांधते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ उन पर तनकीद, लेकिन यहाँ वज़न पड़ता ही नहीं है। जो जैसा पढ़ रहा है पढ़े, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ वज़न पड़ता ही नहीं है। आप देखिएगा पढ़ेंगे, गर्दन ऐसी होगी, हाथ नहीं छूट सकता। क्यों? ये हाथ नहीं छूटेगा। इधर जब हाथ रखेंगे ऐसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव रेजेस हाथ में दौड़ रहे हैं। यहां एक्सरसाइज है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। उसके बाद आप रुकू पे जाइए, देखिए अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है। रुकू जब करो तो पीठ इतनी सीधी कर लो, बिल्कुल लेवल पे आ जाना चाहिए। पानी का भरा हुआ बर्तन, प्याला आपकी पीठ पर रख दिया जाए तो वो गिरने ना पाए। पीठ ऐसी, इतना कौन मौका देता है। यहाँ तो गए, अभी पीठ सीधी हुई भी नहीं, इतनी जल्दी हो गया सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल समीअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, कौवे की चोंचे। रुकू, फिर समीअल्लाहु लिमन हमिदा, फिर सजदा, फिर आपकी पैरों की उंगलियां, पैर ये दोनों आपके मुड़े हैं और उंगलियां इसकी मुड़ी हुई हैं। ये जो मुड़ी हुई हैं उंगलियां, इन उंगलियों से जो नसें खिंच रही हैं, यहां से खिंचाव दौड़ते हुए आपकी दिमाग, रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग की नस तक में जा रहा है। और सजदे में जब आप जाते हैं तो सर, माथा आपका जब जमीन पर होता है तो आपका ब्लड पूरी तरीके से आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की नसों को तर कर देता है। और 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, सजदा करने वाला कभी ब्रेन हेमरेज का शिकार नहीं हो सकता है। ये मेडिकल साइंस कह रही है, मेडिकल साइंस, क्योंकि सजदे में ब्लड वहां तक पहुंच जाता है जो आम हालात में खड़े खड़े खून का दौरान होते हुए खून का सर्कुलेशन आपका दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। सजदे में आप जा रहे हैं, दिमाग की रगों में भी पहुंच गया खून और उसने दिमाग को हरा भरा कर दिया। इसलिए 5 वक्त का नमाजी जितना दिमागी होता है और जितना ब्रेन माइंड होता है, मेरे भाइयों, दिमागी होता है, उतना कोई नहीं। इसलिए कहा सजदा। और दूसरों की पूजा देख लो, उसमें पूरे शरीर का योग नहीं होता है। अब तो ये हो ही नहीं रहा है। किसी को जहेज में मोटरसाइकिल मिल गई, चल रहा है, अपनी बीवी को अपनी गाड़ी पे बिठाया, सामने हनुमान जी की मूर्ति आ गई। अब वो बेचारा चाहता कि नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की फुर्सत नहीं है उसके पास। गाड़ी हाथ ऐसे भी नहीं कर रहा है, आगे बढ़ा है, आगे बढ़ गया। अपने भगवान को खुश करने के लिए उतर भी नहीं सकता है, 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, बढ़ गया। कुछ लोग हैं जो बेचारे सही से पूजा करते हैं धार्मिक तरीके से, तो वो अपने दोनों हाथों को यूं जोड़ लेते हैं और फिर मूर्ति के सामने खड़े होकर पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इतना मौका कहाँ है, लेकिन यहाँ सिर्फ खड़े खड़े पूजा हो रही है, पूरे शरीर का योग नहीं हो रहा है। जबकि पूजा का तरीका क्या बताया, योगी, पूरे शरीर की योग हो जाए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। और पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है।
अब कुछ हिंदू भाई करने लगे साष्टांग। साष्टांग जानते हो क्या करते हैं? अब हम क्या बताएं, स्टेज पे लेट के थोड़ी बताऊंगा। पट लेट जाते हैं, पट, चित ऐसे होता है और पट ऐसे हो, फिर उठते हैं सूर्य के साथ, ओम सूर्याय नमः। ये साष्टांग नहीं है। मैं कैसे समझाऊं मैं अपने हिंदू भाइयों को, ये साष्टांग नहीं है, ये 20 टांग है। साष्टांग कहते हैं 8 अंगों को जमीन पर रखो, सा अष्ट अंग। जब इसको मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? साष्टांग। सा मानी 7, 5 6 7 नहीं, सा 7। हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए, हम आपके साथ घूमे। अष्ट मानी 8, अंग मानी हिस्सा। 8 अंग, 8 हिस्सों को 8 हिस्सों के साथ जमीन पर रखकर ईश्वर को, अपने रब को प्रसन्न करो। 8 अंगों के साथ, यानी 8 अंगों को जमीन में रखो। तो 8 अंग कब रखे जाते हैं? सजदे में। आप देख लीजिए, सजदे में मैं जाता हूं, आप देखिए, गिनिए तो माथा और नाक कितने हुए? 2। हालांकि बुखारी शरीफ के अंदर 7 आज़ा बताए गए हैं, उसमें पेशानी और नाक को 1 जोड़ा गया है, 1। लेकिन हमें 8 अंग दिखाना है, 8 अंग। माथा 1, पेशानी 1 और नाक 2। कितना हुआ? 2। अब दोनों हाथ सजदे में, कितना हुआ? 4। दोनों घुटना जमीन पर, कितना हुआ? 6। और दोनों पैर जमीन पर, कितने? 8। इसके अलावा कुछ नहीं है। सा अष्ट अंग, ये है साष्टांग। और यही कह रही है गीता कि 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो, यानी सजदा करो। कुरान करीम में भी बहुत सी जगह कहा गया, वरकऊ मार राकीन, वसजुदू, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करो। सजदे को की कैफियत अल्लाह के नबी ने खुद ही बताई। ये साष्टांग है, ये साष्टांग है। हमारे हिंदू भाई जो पट लेट जाते हैं वो साष्टांग नहीं है। गिन लो, 20 अंग होंगे जमीन पर, तो साष्टांग नहीं, वो तो 20 टांग हुआ। 20 अंग रख रहे हैं। योगी जब पूजा के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी युज्जीत सततमात्मानम, योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता। और इसको बराबर पकड़े रहना, सततमात्मानम, सतत यानी बराबर पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया नमाज कभी मत छोड़ना। कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, रास स्थित था, अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो स्थित नहीं रहोगे, अपने धर्म पर टिके हुए नहीं रहोगे। अल्लाह के नबी भी ये कह रहे हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, अगर एक वक्त की भी नमाज तुमने कसदन आमदन जानबूझकर छोड़ दी तो तुमने कुफ्र किया। मैं काफिर तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुफ्र किया, यानी अपने धर्म से हट जाने वाला एक काम तुमने कर दिया। धर्म पर स्थित नहीं रहोगे। रास स्थित था एकाकी। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो एकाकी, तो एक तरफ अपना चेहरा कर लो, इधर उधर मत देखो। एकाकी, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ और एक तरफ अपना चेहरा कर लो। यच्चतातिमा, और अपनी आत्मा को उसी तरफ लगा दो, इधर उधर मत देखो। देखिए ये हिंदू धर्म में है, सीने पे हाथ रख लो। हमारे यहाँ पर भी ये सीने पे हाथ रख लो। हिंदू धर्म ऐसे कर लेते हैं भाई, और हम लोग ऐसे रख लेते हैं। सीने पे वो भी रखते हैं, सीने पे हम भी रखते हैं। वो जोड़ लेते हैं, हम रख लेते हैं। फर्क इतना है। अब देखिए समानता क्या है। एकाकी, एक तरफ अपना चेहरा कर लो। यच्चतातिमा, और अपनी आत्मा को, अपने दिल को उसी तरफ लगा दो। सिर्फ एक अल्लाह की तरफ अपना दिल लगाओ। यानी नमाज के बारे में जब पढ़ो तो इधर उधर मत सोचो। यहाँ तो सारी बातें नमाज में याद आती हैं। एक इमाम